अग्नि तत्व जीवन का उत्पादक है। गर्मी के बिना कोई जीव या पौधा ना तो उत्पन्न हो सकता है और ना ही विकसित हो सकता है। बीज को अंकुरन होने के लिए भी गर्मी की आवश्यकता पड़ती है। माँ के गर्भ में भी जीव को गर्मी की आवश्यकता पड़ती है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि जहाँ धूप नहीं जाती वहाँ डॉक्टर जाते हैं। सूर्य उपासना की नाना विधियों से अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया जा सकता है। यूँ तो कृत्रिम रूप से भी किरणें पैदा की जा सकती हैं, पर जितना लाभ सूर्य से आने वाली किरणों से होता है उतना मशीन द्वारा निर्मित किरणों से नहीं होता। यूरोप अमेरिका में सब रोगियों को धूप के उपचार द्वारा अच्छा करने का विधान है। वहाँ बड़े बड़े अस्पताल केवल सूर्य शक्ति से बिना औषधि के रोगों को ठीक करते हैं। क्रोमोथेरेपी में रंगीन कांच की सहायता से आवश्यकता अनुसार किरणें रोगी तक पहुँचाई जाती हैं। शहद के कीड़े भी जो बहुत मुश्किल से मरते हैं वो भी सूर्य की किरणों द्वारा मर जाते हैं। सूर्य स्नान का बहुत लाभ होता है। इसे प्रातःकाल करना सबसे अच्छा है। ये करते समय सिर को हल्के रुमाल से ढक लेना चाहिए। अग्नि तत्व समस्त सृष्टि का स्तोत्र है। ये सृष्टि की अभिव्यक्ति है। व्यक्ति की अपनी आत्मा है। ये वो ऊर्जा है जो सब कुछ सजीव करती है। अग्नि तत्व आत्म जागरूकता और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। अग्नि और आध्यात्मिक विकास के बीच एक विशेष संबंध है। जब आपको लगता है कि अंदर आग जल रही है तो आप अपने मन और हृदय को शुद्ध करने में सक्षम हो जाते हैं। अग्नि तत्व के प्रभाव में लोग आश्चर्यजनक कार्य करते हैं। प्राचीनतम चीना ग्रंथ आग को मनुष्य के लिए एक आवश्यक तत्व के रूप में साथ ही साथ उनके आध्यात्मिक विकास के बारे में बताता है। जब हम गर्म रक्त वाले होते हैं तो भारी ताप ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, और जब हम ठंडे खून वाले होते हैं तब हम आंतरिक ताप ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अग्नि ऊर्जा को कुंडलनी ऊर्जा कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति सूक्ष्म शरीर में होती है। कुंडलनी जागरण अग्नि तत्व में सांस लेने के माध्यम से आता है। हमारे शरीर में अग्नि भोजन को पचाकर उसे निरोगी रखती है। वह शरीर को बल और शक्ति प्रदान करती है। अग्नि तत्व का स्थान मणिपुर चक्र है जो कि नाभि के पास है। अग्नि तत्व का दिखाई देने वाला रूप आग है। नाभि से नीचे जल तत्व और उससे नीचे पृथ्वी तत्व है। संसार में विचरण करने के लिए भी ऊर्जा अग्नि तत्व से ऊर्जा लेनी पड़ती है, और आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी अग्नि तत्व की आवश्यकता पड़ती है। जल और पृथ्वी तत्व को ठीक करने के लिए अग्नि तत्व को ठीक करने की ज़रूरत है। अग्नि तत्व देखने की शक्ति से संबंधित है। मणिपुर चक्र जो कि अग्नि चक्र का केंद्र है, उसका रंग पीला होता है और उसका बीज मंत्र रम होता है। इसकी कमी से हमें विचार तो बहुत उठते हैं, पर हमारे अंदर उन विचारों को पूरा करने का कॉन्फिडेंस नहीं आता। अग्नि तत्व वीक होने से घर में आपको कुछ नहीं समझा जाता। आपकी पर्सनालिटी को वैल्यू नहीं दी जाती। इसका केंद्र नाभि के पास है। अग्नि और वायु तत्व सही होने से आप जो भी काम करते हैं वह बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ध्यान करने के लिए अग्नि चक्र का आपको क्या करना है कि दोनों आँखों के बीच में स्थान को, ऊर्जा को आपको महसूस करना है, और आपको ये फील करना है कि यहाँ से ऊर्जा नीचे की तरफ सारे पूरे बॉडी में फैल रही है। और कई बार क्या होता है, अग्नि तत्व बड़ा होता है और कई बार अग्नि तत्व घटा होता है। जब अग्नि तत्व कम होता है तो आपको सूर्य भेदी प्राणायाम करने चाहिए। इसको करने के लिए राइट से सांस लें और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल बंद कर दें, फिर लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ें। और कई बार क्या होता है, अग्नि तत्व बड़ा होता है जिसमें आपको ओवर कॉन्फिडेंस होता है, तो इसमें चंद्र भेदी प्राणायाम करें। इसमें आपको लेफ़्ट से सांस लेनी है और राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, और बाद में फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ना है। आपको एक इन्वर्टेड ट्रायंगल की कल्पना करनी है। हमें अपने अंदर की आग को भी पहचानना पड़ेगा
ताकि हम उसी दिशा में आगे बढ़ सकें कि ये आग हमारे अंदर कौन सी है, लस्ट की है, ग्रीड की है, लव की है, पैशन की है। कहीं हम गलत दिशा में तो अग्नि तत्व में नहीं जा रहे। अगर हम लस्ट में जा रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर आग किस तरह की है। और जो हमारी नींद को भी नियंत्रित करते हैं वो हार्मोन भी, उन पर भी जो है सूर्य के प्रकाश का सीधा प्रभाव पड़ता है। नियमित आधा घंटा अगर हम धूप का सेवन करते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा बनता है। हालांकि बहुत तेज़ धूप में हमारे अंदर जो ऑक्सीजन का सत्र है वो कम हो जाता है, जिससे हमें सिर दर्द और चक्कर आते हैं। और अगर हम सन बाथ लेते हैं तो हमारे अंदर विटामिन डी बनता है, जो कि मांसपेशियों को पोषण देता है, हमारे दांतों और बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और उच्च रक्तचाप में आराम देता है। अग्नि तत्व का जो स्थान होता है वो कंधों में होता है और देखने की शक्ति का विकास भी जो है अग्नि तत्व से होता है। ये हमारे अंदर विवेक का निर्माण करता है। अग्नि तत्व के विकास से फोड़े, फुंसी, दस्तशे, खून फिसाद ये बढ़ते हैं। इसकी जो दिशा होती है वो दक्षिण पूर्व की दिशा होती है, इसलिए रसोई घर और बिजली का जो मीटर है वो इसी दिशा में होने चाहिए। घर में अग्नि तत्व के संतुलन से आर्थिक सुरक्षा की भावना बनी रहती है। अग्नि तत्व को संतुलित करने के लिए अग्नि मुद्रा करें। अग्नि मुद्रा कैसे करते हैं? पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं, अपनी मध्यमा उंगली को मोड़कर अंगूठे से दबाएं और बाकी सभी उंगलियां क्या रखनी है? सीधी रखनी है। और आपको मणिपुर चक्र में ध्यान करते वक्त रम बीज मंत्र का उच्चारण करना है और वहाँ पर आप इन्वर्टेड ट्रायंगल और पीले रंग की कल्पना करें। तो ऐसा करने से आपका जो अग्नि तत्व है वो संतुलित होता है। तो आप भी अपने अग्नि तत्व को संतुलित करें और हंसते रहें और मुस्कुराते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को